बुक की कौन सी बुक कर ली थी? सिंगल कॉलम कैश बुक यानी सिंपल कैश बुक। ठीक है, सिंपल कैश बुक में क्या था? ओनली एक ही कॉलम था, जिस कॉलम के अंदर ओनली हम कैश का रिकॉर्ड रखते थे। कैश बुक किसका सब्स्टिट्यूट है? जर्नल का। यानी कोई कंपनी अगर जर्नल एंट्रीज नहीं बनाना चाहती तो जर्नल एंट्री की जगह वो बुक्स बना सकती है। बुक्स दो प्रकार की होती है, कैश बुक और अदर बुक्स। हम कैश बुक पढ़ रहे हैं, कैश बुक के अंदर हमने सिंगल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? डबल कॉलम कैश बुक में बेटा दो कॉलम होंगे, एक कैश का और एक बैंक का। राइट, कैश के लिए अगेन रूल लगेगा बेटा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। अब पैसा आएगा तो डेबिट साइड में जाएगा और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश में आएगा तो कैश कॉलम में लिखना और बैंक में आएगा तो कैश से जाएगा तो कैश कॉलम में लिखना, बैंक से जाएगा तो बैंक कॉलम में लिखना। क्लियर है इतना बेटे? ठीक है, अगर आप कैश को बैंक में डाल देते हो, यानी हम कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा? बैंक में पैसा आएगा और कैश से पैसा, दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा मतलब हमारा कोई एक्सपेंस नहीं है, हमारी कोई इनकम नहीं है, हमने पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। कैश से कहां ट्रांसफर कर दिए? बैंक में। तो बैंक के तो डेबिट में आएगा और कैश अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, दोनों में आएगा। ठीक है, कैसे बनेगा फॉर्मेट आप बना लो साथ के साथ। सबसे ऊपर टाइटल डालना है आप लोगों को बेटा कैश बुक पेज नंबर 10.39। कैश बुक का बेटा क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 10.39। टू कॉलम कैश बुक का पहला क्वेश्चन। आगे इसमें रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक। यानी डबल कॉलम कैश बुक बनानी है बेटा। 1 मार्च को आपको कैश इन हैंड 12,750 का दे रखा है और कैश एट बैंक 72,400 का दे रखा है। दीज आर ओपनिंग बैलेंसेस। ये कौन से बैलेंसेस होते हैं? अब दोनों के डेबिट बैलेंस दे रखे तो डेबिट साइड में लिखेंगे आप लोग, डेट डालो। डेबिट साइड में बेटा डेट डालेंगे आप 2000, जो भी आपकी बुक में डेट है मार्च 1। टू बैलेंस बीडी, $12,750, 72,400। हो गया? टू बैलेंस बीडीज दोनों कॉलम में लिख दो बेटा। कैश का अमाउंट कैश कॉलम में, बैंक का अमाउंट बैंक कॉलम में लिख दो। क्लियर है इसमें? अब मार्च 4 की एंट्री पढ़ो बेटा। मार्च 4 में लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक 3200। आगे देखना आशा का जो चेक है वो बाद में तो नहीं डाला, बैंक में नहीं डाला ना, तो हम एज्यूम करेंगे 4 मार्च को अगर हमें आशा से चेक मिला है 3200 का, तो हमने सेम डेट में बैंक में डाल दिया, तो हम बैंक कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पैसे मिले हैं हमें किससे? आशा से। तो आप डेट डालो मार्च 4 टू आशा। कैश कितना मिला है आपको? 1200, तो 1200 रुपए कैश में आएंगे, 3200 रुपए बैंक में आएंगे। डिस्काउंट दिया बेटा, डिस्काउंट आता नहीं है, डिस्काउंट का कॉलम तो है ही नहीं इस बुक में। जिस बुक में डिस्काउंट का कॉलम भी बनता है उसको 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ओनली 2 ही कॉलम बुक है। ठीक है बेटे, डिस्काउंट को आप इग्नोर कर दो अभी के लिए। पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? पैसे जाएंगे, तो इधर आएंगे बेटा। अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या था? अगर कोई कैश जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो पैसा जाएगा तो इधर आएगा बेटा। डेट डालो मार्च 7 बाय किस चीज का पैसा जा रहा है? बाय सैलरी। सैलरी का पैसा बेटा 25,600 गया चेक से। चेक मतलब बैंक के कॉलम में माइनस करोगे आप लोग,
यानी बैंक के कॉलम में लिखेंगे बेटा चेक से पैसे गए हैं, कैश से पैसा नहीं गया। मार्च 9 में क्या हुआ? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी हमने बैंक से बेटा पैसा निकाला है। तो बताओ कैश आएगा या जाएगा? कैश। अगर कैश आएगा तो कैश के डेबिट में लिखेंगे। देखो कितना पैसा आएगा कैश? 21,900। तो कैश के तो डेबिट में लिखो 21,900 और बैंक के क्रेडिट में लिखो 21,900, ऐसे लिखते हैं बेटा। कैश में पैसा आएगा तो कैश के डेबिट में, बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक के क्रेडिट में। क्लियर कर दिया? अब पर्टिकुलर में क्या आएगा? आपने कैश में लिखा है ना पैसा, तो यहां लिखोगे अपोजिट वाला अकाउंट टू बैंक, और वहां बैंक में आया ना पैसा तो वहां लिखोगे बाय कैश, ऐसे। और सी लिख दो बेटा, ये जो एलएफ है ना इसमें सी लिख दो, सी मतलब कॉन्ट्रा। ये हमारा कोई एक्सपेंस और इनकम नहीं है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है मार्च 9। ये लो, हमने बैंक से पैसा निकाला था तो कैश इंक्रीज होगा इसलिए कैश के डेबिट में, बैंक कम होगा इसलिए बैंक के क्रेडिट, दोनों में एंट्री आएगी बेटे। उसके बाद मार्च 12 में पैसे आएंगे या जाएंगे? हाँ जी जाएंगे। ज्यादातर बच्चे बेटा इसमें यही गलती करते हैं। एक बार मार्च 9 को दोबारा पढ़ो, सॉरी मार्च 12 को, इस क्वेश्चन की मार्च 12 की एंट्री दोबारा पढ़ो। पैसा आएगा या जाएगा? फिर अगेन जा रहा है। दोनों आंखों से नहीं, मन की आंखों से भी देखो, दोबारा मन की आंखों से देखो, इंग्लिश को पढ़ के उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। क्या लिखा है बेटा? इंटरेस्ट पेड। पेड का मतलब हमने पे थोड़ी किया है, ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट पेड बाय, बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है। क्यों किया है? ऑन बैंक बैलेंस। हमारा बैंक में पैसा पड़ा है और बैंक अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो हमें तो मिलेगा ना बैंक से पैसा, तो इंटरेस्ट हमारे पास आएगा, जाएगा नहीं, आएगा। और आना होगा तो कहां लिखेंगे? डेबिट में। डेट डालो मार्च 12, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। रिसीव्ड है बेटा ये हमारे लिए, बैंक ने पे किया, तो बैंक कॉलम में पैसे आएंगे बेटा 1200, क्योंकि बैंक कभी भी कैश नहीं देगा। बैंक अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बैंक हमारे बैंक में डाल देगा पैसा, हमारे अकाउंट खाते में पैसा डाल देगा। ठीक है, तो ये ऐसी एंट्री ध्यान से पढ़नी है बेटा। आगे बताओ मार्च 16 पैसा आएगा या जाएगा? फर्नीचर खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा, तो इधर डेट डालो मार्च 16 बाय फर्नीचर। कैश में खरीदा है तो कैश कॉलम में डाल दो 16,500। पैसा जाएगा बट कैश जाएगा तो कैश कॉलम में आएगा। मार्च 21 बताओ पैसा आएगा या जाएगा? जा रहा है ना। मार्च 21 को एक बार दोबारा पढ़ना बेटे एक बार। मार्च 21 में क्वेश्चन कह रहा है पेड टू मोहन, मोहन को पैसा दिया यानी पैसा जाएगा। बाय चेक यानी बैंक में से पैसा जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, ये सीधा अमाउंट के कॉलम में लिखा है ना बेटा, दैट इज नेट अमाउंट, जो हमने पे कर दिया उसमें डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत है? अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखा है, इट मींस दैट इज नेट अमाउंट। तो 10,900 रुपए बेटा हम पे कर चुके हैं, तो आप डालो मार्च 21 बाय मोहन एंड कंपनी। बैंक से पैसा जाएगा बेटा ये 10,900, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट करी है। उसके बाद मार्च 24 को पढ़ो, क्या एंट्री है? प्रोप्राइटर ने कैश निकाला है, कैश निकाला है तो पैसा जाएगा। मालिक अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है बेटा तो पैसा जाएगा। बताओ कैश जाएगा बिजनेस का या बैंक में से पैसे जाएंगे? कैश निकाला है तो कैश में से पैसा जाएगा। डेट डालो मार्च 24 बाय ड्रॉइंग्स। मालिक ने पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए तो 11,600
कैश में से माइनस करोगे बेटे आप। कैश निकाला है तो बिजनेस के पास से कैश जाएगा। मार्च 29 में बताओ पैसा आएगा जाएगा? आपने मनोज को गुड्स बेचे हैं तो बेटा माल बेचा जाएगा तो हमेशा पैसा आएगा, और उधार नहीं है। आगे लिखा है फॉर कैश। फॉर कैश का मतलब कैश सेल्स है, माल बेचा और पैसा आया तो आप डेबिट में आएगा पैसा मार्च 29 टू सेल्स। सेल्स का पैसा आएगा बेटा कितना? 14,800। ठीक है। लास्ट 31 मार्च को क्या हुआ? डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक। 31 मार्च को हमने अपने पास कुछ कैश पड़ा था, वो कहां डाल दिया? बैंक में डाल दिया। तो बताओ कैश आएगा या जाएगा? कैश जाएगा तो कैश के क्रेडिट में आएंगे 21,200 और बैंक के कहां आएंगे? डेबिट में। पहले अमाउंट लिख लिया करो ऐसे, कैश के क्रेडिट में और बैंक के डेबिट में। अब कैश के क्रेडिट में तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय बैंक। सी लिख देना कॉन्ट्रा। वहां बैंक के डेबिट में है तो लिख दो टू कैश कॉन्ट्रा। सी लिख दो यहां पे। अब चेक करो कैश के डेबिट का टोटल माइनस कैश के क्रेडिट का टोटल। बाई बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। दोनों का निकालो। कैश के डेबिट का टोटल माइनस कैश के क्रेडिट का टोटल। पहले कैश के डेबिट का टोटल देख लो कितना है। $49,750 $49,750। क्रॉस चेक कर लेना एक बार डेबिट का टोटल। क्यों? 12, 13, 14, 34, 38, 48, 49। कैसे? देखो 12,000 प्लस 1,000 13,000। मैं राउंड फिगर छोड़ रहा हूं 1000 से नीचे वाली। 12 और 1 13, 13 और 21। अच्छा नहीं, 900 रुपए भी ऐड करने पड़ेंगे ना उसमें, तो 900 रुपए और ऐड करो इसमें। कितना आएगा? तो कितना हो जाएगा? 50। हाँ फिर ठीक है तुम्हारा 50,650। राइट। अब इसका बैंक का टोटल करो। 72 प्लस 3 75 76 77 77 97 पूरा 98 आ रहा है बेटे। अब डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर देना। वही टोटल दोनों जगह आता है हमेशा। 50 650 98,000। बाय बैलेंस शीट कैश का कितना आ रहा है? 1350। और बैंक का 39,600। मैच है ना? अगेन इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखे हैं बेटा। टू बैलेंस बीडी, $5,000 $17,500। ओपनिंग बैलेंस लिख लिए। जून 5 को देखो बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट, यानी मालिक ने अपनी पर्सनल एसेट को बेचा है, बिजनेस ने नहीं बेचा, ओनर ने बेचा है। डिपॉजिटेड इन फार्म बैंक अकाउंट, यानी पैसा तो बैंक अकाउंट में आएगा या कैश आएगा? पैसा बैंक में आएगा, लेकिन
ये पैसा बैंक में किसकी वजह से आएगा? ओनर की वजह से। तो क्या लिखेंगे, टू एसेट या टू कैपिटल? 5,000 रुपीज बैंक में डालोगे टू कैपिटल करके। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटा इसको यही स्टॉप कर दो। पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट दिया गया था, देखो एक बार, एक क्वेश्चन में डिस्काउंट था ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में कितने रुपए का डिस्काउंट था? अब 400 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया था, और डिस्काउंट की एंट्री किसी भी बुक्स में नहीं आती, ना कैश बुक में आती है ना अदर बुक्स में आती है। तो मैंने करवाया था आपको लास्ट क्लास में बेटा, जो एंट्रियां किसी भी बुक्स में ना आए उसकी क्या बनानी पड़ेगी? जर्नल। और उस जर्नल को क्या बोलेंगे? जर्नल प्रॉपर। क्या नाम दिया जाएगा उसको? जर्नल। तो डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? तो वहां आंसर में करो, ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर के साथ एक एंट्री करके दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आप लोगों के। कैश बुक बना दी, जो कैश बुक एंट्रियां नहीं आई और अदर बुक्स में भी नहीं आ सकती, उनकी आपको जर्नल बनानी पड़ेगी। डिस्काउंट अलाउ किया है या रिसीव किया है? अलाउ किया है। अलाउ हमारा एक्सपेंस होता है, तो नीचे लिखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ऊपर और नीचे कहीं भी लिख लो बेटा, एग्जामिनर को करके दिखानी पड़ेगी। हेडिंग डालेंगे जर्नल प्रॉपर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना था डिस्काउंट था? 400। टू किससे मिला था ये? टू आशा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 टू आशा। एक तो ये हो गया, और एक नीचे डिस्काउंट मिला भी था 100 रुपए मार्च 21 को, वो इनकम है हमारी। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, उसमें एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड को हमेशा क्रेडिट करेंगे। ये दो जर्नल एंट्री करके दिखानी पड़ेंगी। जर्नल प्रॉपर नाम दिया जाएगा इनको। क्या नाम दिया जाएगा? तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे 6 के 6। अदरवाइज मैम इनके 1 से 2 नंबर काट सकती है, ठीक है? कैश बुक भी कर दी, और जो एंट्री कैश बुक एंड अदर बुक्स में नहीं आनी उनकी जर्नल बना दी, जिसको जर्नल प्रॉपर कहते हैं। अब आ जाओ वापस इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, टू कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए वो भी डाल दिया। उसके बाद जून 6 देखो क्या है, चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल। सेल के अगेंस्ट में हमें एडवांस मिला है, पेड इनटू बैंक, और वो हमने बैंक में जमा भी करवा दिया। पेड इनटू बैंक का मतलब वो चेक हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक में पैसा आएगा जाएगा? बैंक में पैसा आएगा बेटा। सेल का आएगा या एडवांस का आएगा? एडवांस का आएगा। सेल नहीं करी, सेल के अगेंस्ट में क्या मिला हमें? एडवांस। तो लिखो जून 6 टू एडवांस, बैंक कॉलम में लिख दो 50,000। सॉरी, किसमें? नहीं बेटा, इसमें बेसिस नहीं है, कैश बेसिस वो बेसिस नहीं है। इसमें तो हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक मतलब कैश ओनली, अकाउंटिंग का तो नाम ही नहीं है बेटा, ठीक है? कैश बुक आप कोई भी बुक्स में बनाओ यही बनेगी एंट्री, इसका बेसिस से लेना देना नहीं है। हाँ जी, जून 6 में देखो पैसा आएगा जाएगा? जून 7 जाएगा 12,500 जाएगा, 200 रुपए डिस्काउंट है। डिस्काउंट तो यहां आता नहीं है, तो 12,500 बेटा जून 7 लिख दो। बाय एस बॉस। क्या जाएगा? बैंक से। बैंक से पैसा जाएगा बेटा। अब बैंक से पैसा जाएगा, हमने लिख दिया 12,500, लेकिन जो 200 रुपए आपको डिस्काउंट मिला एस बॉस से, वो तो आपकी इनकम है, और डिस्काउंट किसी भी बुक्स में आता नहीं है, तो उसकी क्या बनाने की दिखानी पड़ेगी? अगेन जर्नल। जर्नल बना लो नीचे। कैश बुक के बेटा नीचे बना दो थोड़ा सा, 4-5 लाइनें छोड़ के कैश बुक के नीचे। एस बॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है हमारी, क्रेडिट होगी, तो एस बॉस डेबिट हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री बना दो, एस बॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपए, और हेडिंग दे देना उसका नाम जर्नल प्रॉपर।
क्योंकि डिस्काउंट बेटा कैश बुक में नहीं आता, 2 कॉलम कैश बुक में नहीं आता। क्लियर है? जून 9 पेड वेजेस इन कैश, पैसा आएगा जाएगा? लिखो जून 9 बाय वेजेस 3000 कैश में, कैश दिया बेटा आपने वेजेस के रूप में। जून 20 में पैसा आएगा जाएगा? ए मुखर्जी से बेटा चेक मिला था और बैंक में भेज दिया, तो बैंक में आ जाएंगे पैसे। जून 20 टू ए मुखर्जी, 6000 बैंक कॉलम में आ जाएंगे। जून 21 में पैसा आएगा जाएगा? कैश आएगा और बैंक से, तो बैंक के तो लिख दो क्रेडिट में 5000 और कैश के लिख दो डेबिट में 5000। कैश आएगा इसलिए कैश के डेबिट में, बैंक जाएगा इसलिए बैंक के क्रेडिट में। बाय बैंक के कॉलम में लिखा है ना, तो यहां बाय कैश आ जाएगा, यहां कैश के डेबिट में लिखा है तो टू बैंक आ जाएगा। डेट जून 21 थी क्या? जून 21। ये लो, बैंक से पैसा जाएगा इसके लिए बैंक क्रेडिट, कैश में आएगा इसलिए कैश डेबिट। और सी लिख देना यहां, सी मतलब कॉन्ट्रा, एलएफ के कॉलम में सी लिख देना। पेड ऑफिस सैलरी पैसा जाएगा जून 29 बाय सैलरी 4000 कैश कॉलम में। सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम, बेटा सेम डेट में बैंक में डाल दे तो सीधा बैंक में एंट्री कर सकते हैं, या इसकी ऐसे भी कर सकते हैं, पहले कैश सेल की एंट्री कर दो फिर कॉन्ट्रा कर दो। भाई पहले हमने माल कैश में बेच दिया और फिर उसके बाद वो बैंक में पैसा डाल दिया, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी बैंक के डेबिट में डाल दो, सीधा आप डायरेक्ट एंट्री डाल दो। टू सेल्स अकाउंट, सेम डेट पे आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो। जून 30 पेड रेंट बाय चेक पैसा जाएगा बाय रेंट अकाउंट 1000। देखो बेटे टोटल लगाओ, डेबिट कॉलम का टोटल कितना है कैश का? बस ये तो बड़ा सिंपल है। कैश को 10 में से 4 + 3 7 माइनस कर दो, बाय बैलेंस शीट कितना होगा? ये तो 3 आ गया। डेबिट का टोटल कितना है बैंक का? 8 14 64 59 नहीं 69 79 86 500 86 18,500। अरे यार 18 इसमें से माइनस करने हैं, देखो 18,500 माइनस करो 86,500 में से 68, ये 3,000 है। आंसर मैच हो गया बेटा आपका। बताओ ज्यादा टफ है? इजी है कैश बुक?
बना लिया फॉर्मेट। परचेज गुड्स फॉर कैश, बेटा आपने कैश में कितने का माल खरीदा? 6720। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश में माल 6720 रुपए का खरीदा है बेटा। और आगे कह रहे रिसीव्ड कैश डिस्काउंट, 220 रुपए आपको डिस्काउंट मिला। तो क्या आपको लगता है आपने पूरी पेमेंट करी होगी? 220 रुपीज डिस्काउंट मिला है तो कम करके पेमेंट करी होगी। कितनी पेमेंट करी होगी? 6720 में से 220 माइनस कर दो, कितनी पेमेंट करी होगी? 6500। तो क्रेडिट में डालो, पैसा जाएगा। सॉरी बेटा आपने कितने का माल खरीदा है? 6720 और उस पर 220 रुपए का डिस्काउंट मिला है आपको, तो कितनी पेमेंट करोगे? हटा के मतलब देखो दो चीजें हैं। चलो मैं आपको कंपैरिजन कराता हूं कैसे आप दोनों में अंतर करोगे। ठीक है, आप एक तो एंट्री देखो बेटा मार्च 3 की और एक एंट्री देखो आप मार्च 18 की। दोनों एंट्रीज को पढ़ो एक बार। मार्च 3 में परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने कैश के लिए कितना माल बेचा है? 6720। नहीं ध्यान से सुनना बेटा, दोनों बातों में बड़ा अंतर है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मेरे को आगे डिस्काउंट छोड़ दो, डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, मेरे को इसका मतलब बताओ। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6720, इसका मतलब क्या है? इतना पैसा मिला या इतने रुपए का माल खरीदा? इसका मतलब बता दो क्या है। यहां पे बताओ, माल खरीदने से मतलब है या पैसा जाने से मतलब है? तो पैसा कितना जाएगा? आगे कह रहे कोमा करके रिसीव्ड डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिला। अब आपने खुद बोला है सर कि माल खरीदा 6720। अगर माल आप 6720 खरीद रहे हो तो क्या पूरी पेमेंट कर दोगे डिस्काउंट के बावजूद? डिस्काउंट का पैसा हटा के तो पे करोगे। आपने कितने का माल खरीदा? आपने अभी अभी खुद बोला सर हमने माल खरीदा 6720, ये तो आपने बाय किया है ना इतने का। तो और इस पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें? 220 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो बताओ पेमेंट कितनी करेंगे बेटा? 6500, 6500 पेमेंट करेंगे ना, क्योंकि वो माल खरीदा है, वो पैसा पे नहीं किया। पैसा पे हमेशा करते हैं डिस्काउंट को माइनस करने के बाद। इतना क्लियर हुआ? अब 18 मार्च पे आओ। 18 मार्च में क्या लिखा था? कंपैरिजन तभी हो पाएगा। रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक, दीपक से चेक मिला। ध्यान से सुनना, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक ₹4,5,000, कोमा आगे भूल जाओ क्या लिखा है, हमें नहीं पढ़ना डिस्काउंट। आप मुझे इतना बता दो, रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक ₹5,000, 5,000 रुपए का चेक मिला। आपसे पूछना चाहता हूं 5,000 का चेक मिल गया, इसका मतलब यह है, या 5,000 का चेक मिलना था, इसका मतलब यह है मिल गया ना। तो इसका मतलब जो चेक मेरे को मिला है उस चेक पे 5,000 लिखा है ना। और आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है 200 रुपए डिस्काउंट दिया, यानी इस चेक अमाउंट में से 200 रुपए ऑलरेडी क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। 5,000 का चेक मेरे को मिल गया, क्योंकि वहां पे लिखा है 5,000 का चेक रिसीव्ड हुआ है आपको। इट मींस 200 रुपए ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? माइनस हो चुके हैं। और उधर ऊपर माइनस नहीं करे थे, क्योंकि ऊपर परचेज दे रखी थी, नीचे पेमेंट दे रखी है। तो जब भी जनरली पेमेंट लेने की बारी आएगी तो आप मानना हमेशा नेट अमाउंट होगा, और जब सेल एंड परचेज की बारी आएगी तो समझ के चलना कि डिस्काउंट माइनस नहीं हो रखा होगा, अगर रट्टा लगाना है तो। बट बेटर क्या है, हम पढ़ के करें, हम रट्टा मार के ना करें। अब दोनों में अंतर क्लियर हो रहा है आपको? ऊपर नीचे किस में माइनस करना होता है और किस में माइनस? दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो। ऊपर अगर आप लोग बताओ, ऊपर लिखा है परचेज गुड्स ₹4,6720, इसका मतलब बता दो पैसा दे दिया या इतने का माल खरीदा है? इन दोनों में से एक बार बताओ। इतने का माल खरीदा है। आती हो बेटा, आपको सबको आती है इंग्लिश, आप बता सकते हो। इसका मतलब क्या है? माल खरीदा है या पैसा दे दिया? इतने का माल खरीदा है। और आगे फिर कह रहे हैं डिस्काउंट मिला है हमें, तो बताओ डिस्काउंट मिलने का मतलब क्या है?
जितने का माल खरीदा है उतना पैसा देंगे या डिस्काउंट माइनस करके देंगे? डिस्काउंट माइनस करके देंगे। तो 6500 रुपए देंगे। तो कैश बुक में कितना आएगा? जितने का माल खरीदा है वो कैश बुक में आएगा या जितना पैसा पे किया है वो आएगा? 6500 रुपए है। एक पॉइंट खत्म। नीचे आ जाओ। नीचे कह रहा है 5000 रुपए का दीपक से चेक मिला है। अब मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, चेक 5000 का मिल गया या क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 5000 रुपए दीपक से मिलने थे? इन दोनों में बातों में फर्क है। अगर क्वेश्चन कहता 5000 रुपए दीपक से मिलने थे, कितने मिलने थे? और 200 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने, तो फिर माइनस करते। ये तो क्वेश्चन कह रहा है 5000 का तो चेक मिल गया। चेक मिला कैसे होगा बताओ आप लोग? चेक कैसे मिलता है? डिस्काउंट माइनस करके मिला होगा या बिना माइनस करे? आपकी फीस 25,000 है, मैंने कहा मैं 3,000 का चलो तुम्हें डिस्काउंट देता हूं, तो तुम बताओ मेरे को फीस जो पे करोगे डिस्काउंट माइनस करने से पहले पे कर दोगे या माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो करोगे? चेक तो 22 का काट के दोगे या 25 का दे दोगे? तो बेटा वो 5000 का चेक है, इट मींस डिस्काउंट माइनस करके ही चेक दिया होगा। क्लियर है दोनों बातों में अंतर या नहीं? अभी भी बता दो बेटा, ठीक है? और इस लॉजिक को छोड़ना मत एंड तक, ठीक है? चलो, बाकी केस टू केस भी डिपेंड करता है बेटा, क्या लिखा क्या है पढ़ के देखना होता है। तो यहां पे बेटा कितना पैसा जाएगा बताओगे? मार्च 3 को कितना पैसा जाएगा? 65 बाय परचेजेस 6720 माइनस 220, कैश में 6500 रुपए माइनस करोगे। मार्च 5 को क्या है? डिपॉजिटेड इन द बैंक। इसका मतलब क्या होता है? बैंक में आएगा और कैश से कितना जाएगा? कैश से मैं कैश के क्रेडिट में लिख रहा हूं और बैंक के डेबिट में आएंगे। अब कैश के क्रेडिट में है तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। और अगर बैंक के डेबिट में है तो लिखेंगे टू। एलएफ में एक सी लिख देना, कॉन्ट्रा। मार्च 5 यस बिल्कुल बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट के लिए बेटा जर्नल प्रॉपर बनेगा ही बनेगा। पहले हम कैश बुक पे फोकस करते हैं, बाद में जर्नल प्रॉपर लास्ट में इकट्ठी बना लेंगे। मार्च 7 पैसा आएगा जाएगा? कैश सेल्स है पैसा आएगा। मार्च 7 टू सेल्स, कैश में पैसा आएगा। कैश के डेबिट में आएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक इसका क्या होगा? मार्च 10 कैश कैश विड्रॉन का मतलब मालिक ले गया है, बिजनेस ने निकाला है? बिजनेस ने निकाला है। तो बैंक से पैसा जाएगा और कैश आएगा। जो पैसा आता है वो डेबिट में लिखते हैं ना, तो कैश के डेबिट में लिखो कितना पैसा? 2000 और बैंक के क्रेडिट में लिखो 2000। बैंक से जाएगा तो यहां लिखोगे बाय कैश अकाउंट। अब कैश के डेबिट में है तो लिखो टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा, डेट डाल दो 10 मार्च। हो गया? मार्च 15 की एंट्री में बताओ पैसा आएगा या पैसा जाएगा? ध्यान से पढ़ लो बेटा, आंखें खोल के। तीसरी आंख भी खोल लो। पूरा पढ़ोगे तो समझ आएगा। मार्च 15 देखो ध्यान से बेटा, रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट डेटेड? मैंने आपको चेक दिया और दिसंबर की डेट डाल दी,
इसका मतलब आप दिसंबर से पहले बैंक के पास नहीं जा सकते, दिसंबर के बाद ही चेक के पैसे मिलेंगे। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपकी टर्म्स बैंक के साथ अच्छी हैं तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बैंक चेक तो दिसंबर का है लेकिन इसके पैसे मेरे को अभी चाहिए, मजबूरी है, मेरे को पैसा चाहिए। तो बैंक कहेगा ठीक है, मैं इस चेक के पैसे तेरे को अभी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को थोड़ी मिलेंगे अभी। सर ने, विकास सर ने आपको चेक दिया है, विकास सर मेरे को पैसे नहीं देंगे, विकास सर तो दिसंबर के बाद ही देंगे। अगर मैं आज आपको पैसे दूं तो पूरा पैसा तो नहीं दे सकता, उसका मेरे को क्या चाहिए, सर्विस चार्ज। तो बैंक आपको पैसे दे देगा अगर आप बैंक को कुछ चार्जेस देने के लिए तैयार हो। ध्यान से सुनना, आपको एक 3 months पोस्ट डेटेड चेक मिला रात से 20,000 का। लॉजिकली आप बैंक को आज नहीं डाल सकते, पैसे पूरे 20 लेने हैं तो 3 महीने बाद ही लेना। बट क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंटेड का मतलब होता है टाइम से पहले पेमेंट लेना। अब आप बैंक से टाइम से पहले पेमेंट ले रहे हो बाय पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस, यानी बैंक के चार्जेस। कितना पे कर रहे हो बैंक को, चेक कितने का था 20,000 और कितना चार्ज कट जाएगा 750। तो पैसा आएगा कितना 19,250। आएंगे या जाएंगे, बैंक में आएंगे। तो बैंक में लिखो 19,250 15 मार्च टू रात से पैसा आएगा बेटे। अब बेटे कितना पैसा आया आपके पास 250। कितना पैसा कट गया आपका 750। वो एक्सपेंस है या इनकम है, एक्सपेंस है तुम्हारा। तो एक्सपेंस तो इस बुक में कहीं आया नहीं 750, तो उसकी क्या करनी पड़ेगी आपको, जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर में क्या रहेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज, टू बैंक नहीं टू राज। अब आपको सर टू राज क्यों, ये देखो क्यों टू राज। बैंक ने कहा चेक दे दो सर, आपको पैसे दे देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 19,250 आ गया। डिस्काउंटिंग चार्जेस बेटा मेरे एक्सपेंस हैं, डेबिट होंगे। 19,250 बैंक में आए, 750 रुपए बैंक चार्जेस टू राज से कितने का चेक मिला था 20,000। अब ये तो एंट्री कर, ये तो कैश बुक में चली गई एंट्री 19 वाली, तो डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट कर दो। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज 750, वो जर्नल प्रॉपर में करनी पड़ेगी बेटा, जैसे डिस्काउंट अलाउड की करते हो, इसको डिस्काउंट अलाउड जैसे ही समझ लो। मार्च 18 को बताओ पैसे आए गए, 5,000 रुपए आए हैं। कौन सी डेट पे आए हैं 5? मार्च 18। लेकिन बैंक में कब, और नीचे जितनी भी एंट्रियां थी वो पेमेंट थी, और पेमेंट में हम क्या मानेंगे, ऑलरेडी माइनस हो रखा है। क्लियर है पॉइंट, मार तो नहीं खाओगे, कर लोगे ना बेटे अब पक्का। इस चैप्टर में ना 6 नंबर इसी चीज के करते हैं। बच्चा समझ नहीं पाता, कह रहा है कि सर कहीं माइनस कर देते हैं कहीं माइनस नहीं करते, बताओ अपनी मर्जी चला। अपनी मर्जी नहीं है बेटा, रूल एक ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, टफ तो नहीं लग रहा है, आई होप। बाकी आप लोग बताओगे, अभी तक जितने भी चैप्टर कर रहे हैं सबसे आसान लग रहा होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी दिमाग लगाना पड़ता था इससे ज्यादा, तो अब इसमें नहीं इतना दिमाग लग रहा, इसमें तो बस इतना है, पैसा आएगा या पैसा आएगा तो उधर लिख दिया, जाएगा तो इधर लिख दिया, और दिमाग ही नहीं लगाना। फिर भी 6 नंबर लेने मुश्किल है। फिर भी कैश बुक का क्वेश्चन ठीक हो जाए आपके हाथों थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ग्रिप थोड़ी सी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितना टाइम हो गया, पूरा हो गया, कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा। ओनली मात्र 2 क्वेश्चन दे रहा हूं घर के लिए, इतने तो कर सकते हो।
प्रसाद के रूप में इतना तो ले सकते हो, ठीक है। ये आज का प्रसाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। दोनों क्वेश्चन करके देखना, और दोनों क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, एक बार अभी बंद मत करो। दोनों क्वेश्चन अगर पहली बार में मैच हो जाएं तो समझना कैश बुक में बल्ले बल्ले, फिर कैश बुक आ गया समझ। और अगर मैच ना हो पहली बार में, इट मींस कैश बुक अभी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा एक एंट्री है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं अक्टूबर 20 की, बस इतना बता दो कैश कितना आएगा अक्टूबर 20 को, 7500, यानी वो अलग है। क्लियर है ना, उतना पैसा तो हमें, क्योंकि ये सेल परचेज तो है नहीं। एक और बता दो चलो, अक्टूबर 24 में कितना जाएगा, इसका लो 1000 रुपए अलग है, 3000 तो पे कर दिया, और जो डिस्काउंट होता है उसकी बेटा अलग से क्या करनी पड़ती है हमें, जर्नल प्रॉपर, वो करके लाना इनकी सबके साथ। ये तो तुम पास हो गए। लास्ट बता दो मेरे को, लास्ट एंट्री 29 अक्टूबर, 5000 का माल बेटा, 5000 मिले हैं और 3000 कहां डाल दिए। या तो एक काम करो, अशोक से 5000 रुपए पूरे कैश में ले लो पहले, और 3 की कॉन्ट्रा कर दो। फिर कॉन्ट्रा नहीं होती, कैश बैंक में डाल दिया, कैश से माइनस और बैंक में, उसकी अलग से कर दो, डायरेक्ट करने की बजाय। एक क्वेश्चन नंबर 9 में अप्रैल 14 बता दो कितना पैसा आएगा। बेटा अप्रैल 14 इतनी आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा लो। सोल्ड गुड्स टू नीरज, नीरज को कितने का माल बेचा है। अब मैंने बोला था सेल परचेज के केस में डिस्काउंट माइनस नहीं हो रखा होता, वो हमें करना होता है। कितने का माल बेचा है सूरज नीरज को, और डिस्काउंट कैश कितना मिला है हमें, और बैलेंस बाई चेक वो छोड़ दो। डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने, 25000 का माल बेटा हमने उससे बेचा, उसको 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो पैसा कितना आना है 24500, 24500। 24500 में से कैश कितना आएगा, 10000, तो बैंक में कितना आएगा 14500। यही निकालना था कि बैंक में कितना आएगा 14500, ठीक है। अगर ये करना आ गया तो कैश बुक तुम्हें आती है। दोनों क्वेश्चन कर लाओगे घर से, पक्का। चल जाओ, थैंक यू।